नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा एक वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो है लास्ट डेट जो मेंशन किया गया है इसमें अप्लाई करने का, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये नहीं पता है इस नोटिफिकेशन के बारे में, और बहुत सारे इस वजह से नहीं भर पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इसमें क्या कराया जाता है, नहीं कराया जाता है। इन सभी स्टेप पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में इस वीडियो में बताएंगे कि कितनी सीटों की संख्या है, क्या फीस लग रहा है, क्या करना होता है, क्या स्टाइपेंड मिलता है, साथ में क्या सिलेबस है, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन सभी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं टोटल सीटों की संख्या कितना आप लोगों का जारी किया गया है। टोटल 550 सीट यहाँ पे जारी की गई है अप्रेंटिसशिप पदों के लिए, जिसमें आप लोग देखिएगा तो नीचे आप लोगों को अलग अलग ट्रेड के लिए जैसे फिटर, वेल्डर्स, मैकेनिक्स, पेंटर हो गया, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ए सी एंड आर एफ, मैकेनिक्स, ये आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। साथ में यहाँ पर आप लोगों को ओबीसी देखने को मिल रहा होगा 147 सीट। तो उस पर टोटल सीट की बात करें तो 550 सीट। उसी प्रकार से एसटी का, एससी का, जनरल का, सभी का यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को दिया गया मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले बता दिया गया है कि किस प्रकार से आप लोगों को सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट prepared all the candidate who apply against the notification. Merit list will be prepared purpose on the basis of the percentage of marks in matriculation with 50% aggregate plus ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग का जो फॉर्म भरिएगा तो आप लोग का जो मार्क्स है, जैसे कि आप लोगों का मार्क्स फॉर एग्जांपल 10th में आप लोग को 70% है और यहाँ पे अगर ITI में 80% है, दोनों का परसेंटेज यहाँ पर आप लोगों को जोड़ा जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि द पैनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज मार्क्स, यानी कि सिंपल एवरेज किया जाएगा। यानी कि जैसे कि 70 मार्क्स अगर 70% अगर मैट्रिक्स में है और 80% ITI में है तो 70 प्लस 80 हो जाएगा 150, और उसका एवरेज किया जाएगा तो हो जाएगा 75 मार्क्स। ठीक है, तो 75% आप लोगों को उसका आपका जो है 75% ये मेरिट में आएगा। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया है कि इस प्रकार से आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। उस पर फिर यहाँ पर दिया गया है इन केस ऑफ टू कैंडिडेट, यानी दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ जाता है, यानी कि किसी लड़का का किसी भी कैंडिडेट का 75 मार्क्स और उसका 75 मार्क्स दोनों का, तो यहाँ पर एज डिफरेंस देखा जाएगा। जो एजेड होगा यानी कि जो ज्यादा एज का होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद फिर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई गई है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 साल एज होना चाहिए, नोट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स, और साथ में आप लोगों को 24 साल से ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग बताया गया है। एज कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा? 31/3/2024 तक, 31/3/2024 तक आप लोगों का एज कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है 5 ईयर्स दिया जाएगा एस सी एस टी को रिलेक्सेबल, यानी कि अगर एस सी एस टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 29 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, और जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे वो 3 साल उनको मिलेगा, यानी 24 3 27 साल तक वो कैंडिडेट भर पाएंगे। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि जो विकलांग है उनके लिए 10 साल का यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। आगे बात करें तो यहाँ पर जो है आगे आप लोग को फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए यहाँ पर सीट की संख्या अलग से अलॉट किया गया, उसके बारे में मेंशन किया गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले दिया गया द कैंडिडेट मस्ट हैव बी पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन एटलीस्ट इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप लोग बताया गया है कि आप लोगों का 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर फिर दिया गया प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ एज ऑफ मार्क्स फिर कंप्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट सीजीपीए के अनुसार। अगर कोई भी कैंडिडेट जो जिनका सीजीपीए है यानी सीबीएसई बोर्ड से ही, अगर तो जैसे कि अगर सपोज कर ले कि अगर उनका 7.4 सीजीपीए है तो उनको क्या करना होगा, 7.4 को 9.5 से गुना करना होगा। 9.5 से गुना करने पे जो भी परसेंटेज आए जो भी आएगा, यहाँ पर आप लोगों को समझाया गया है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर 7.4 आप लोगों का यहाँ पे सीजीपीए है, यहाँ पे आप लोगों को 7.4 को जो है 9.5 से गुना करना होगा। जो भी परसेंटेज आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो आप लोगों का जो परसेंटेज होगा। ठीक है, देन इन कॉलम मैक्सिमम मार्क्स इन द क्लास 10th 100 मार्क्स 700 मार्क्स, इस प्रकार से आप लोग को कैलकुलेट करना होगा।
सारी चीजें आप लोग को मेंशन की गई है। पेमेंट फीस के बारे में मेंशन किया गया है कि 100 रुपये फीस लगने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का फीस नॉन रिफंडेबल होगा, ये भी आप लोगों को बताया गया। बोला गया द कैंडिडेट हुज फॉर्म इज फिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली ही विल हैव टू पे फीस आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिनों के बाद यहाँ पर पेमेंट करना होगा जब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, उसी टाइम आप लोगों का पेमेंट नहीं होगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग को बताया गया। उसके बाद फिर नीचे प्रोसीजर दी गई है कि क्या क्या अपलोड करना है। फिर आगे आप लोग को बताया गया है ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड के बारे में, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ पर भी आप लोग को दिया गया है एज पर द एक्सटेंट रूल डायरेक्टिव इशू बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यहाँ पर मेंशन की गई है। गेटिंग ऑफ ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में बात की गई है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया गया है, जो अप्रेंटिसशिप है उसके, उसमें जो भी चीजें हैं सारी चीजें आप लोग को जानकारी दी गई। इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती थी, जो भी अपडेट हो सकते थे, साथ में जो चीजें आप लोग को जाननी थी, और सारी चीजें हमने इस वीडियो में बताया है। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।